देखो, जीवन में गलती करना बहुत नॉर्मल बात है, मिस्टेक करना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन मिस्टेक को कभी भी मिस्टेक प्लस में कन्वर्ट नहीं होने देना चाहिए। कहने का मतलब है, आप गलती किए, ठीक है, सब लोग गलती करता है। धरती पे कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो बोले कि हमने कभी गलती किया ही नहीं। जैसे धरती पे कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जहाँ कोई आदमी ये बोले कि मेरे यहाँ से किसी भी इंसान का डेथ हुआ ही नहीं। अजूबा चीज़ नहीं होता है। लेकिन गलती करके उसी गलती के बारे में सोचते रहना और गलती से भी महागलती करने के बराबर है, महापाप है। आपने गलती किया, ठीक है, थोड़ा देर बैठिए, सबको पछतावा होता है, गिल्ट में जाता ही है, ह्यूमन बीइंग का नेचर है। लेकिन उस गलती करने के बाद आप सोचिए कि अब यहाँ पे तो गलती हम कर चुके हैं, क्या हम सुधार कर सकते हैं, रास्ता निकालिए। आप रास्ता निकालिए कि ऑप्शन कुछ है क्या। आप देखोगे हर जगह से आपको ऑप्शन मिलता जाएगा, क्योंकि अब आपका माइंड जो है ऑप्शन तलाश रहा है, बढ़ना चाह रहा है, ग्रो करना चाह रहा है, उठना चाह रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ गलती के बारे में ही सोचते रहोगे ना, हाय गलती हो गया था, ये नहीं भरते चॉइस तो वो कॉलेज मिल जाता, वो कॉलेज नहीं भरते तो वो चॉइस मिल जाता, बहुत गलती की, हम भर के नहीं भरना चाहिए था। तो इन द मीन टाइम आपको क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही दिखता जाएगा और आपको लगेगा जीवन ही बेकार है, कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। इन द मीन टाइम बहुत से ऑप्शन आके आके चलते चले गए। तो होता क्या है कि जब इंसान सही ढंग से नहीं सोच पाता है तो उसके हाथ से सब निकलता जाता है। एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल बता रही हूँ। लास्ट ईयर 24 की बात है, मेरी एक फ्रेंड है, उसका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा, जेई मेंस भी निकाल लिया, आईआईटी भी निकाल लिया, बहुत अच्छा रैंक से एडवांस भी निकाल लिया। लेकिन दुर्भाग्य से उसके जो बच्चे के नंबर थे 70% थे, 75 से भी कम थे, तो जोसा के काउंसलिंग में नहीं बैठ पाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये लोग पूरे डिप्रेशन में चले गए और महा गलती करते चले गए। क्या गलती करते चले गए, बच्चा था दूसरे स्टेट का, उसको डीटीयू में इलेक्ट्रिकल मिल रहा था। डीटीयू के लिए सिर्फ और सिर्फ जैक दिल्ली के लिए 60% चाहिए, ठीक है। लेकिन इन लोग उसको छोड़ दिए, मतलब उनका ध्यान ही नहीं किया कि अच्छा ये कॉलेज है, हमको ये चूज़ करना चाहिए, डीटीयू, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया है। आप वहाँ चले जाते भाई, वहाँ चले जाते, बहुत अच्छे जगह पे पढ़ते, और सबसे बड़ी बात, आप 50% सीट में, 15% सीट पे ऑल ओवर इंडिया कोटा से आते हैं, बहुत सम्मानपूर्वक रहते हैं। उतना ही सम्मान आपको मिलता है जितना सम्मान आपको आईआईटी के या एनआईटी के अलग जो टॉप मोस्ट ट्रिपल आईटी है वहाँ जाने में मिलता है। लेकिन चूँकि माइंड निगेटिव था तो ऑप्शन ही तलाश पाए। कहने का मतलब क्या है, लाइफ में होता है, बहुत बार होता है, कर्म फल आपका साथ नहीं देता, कॉपी गलत चेक होती है, सब कुछ होते हुए भी आपके साथ कहीं न कहीं उल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप रोते झकते रहें, खा के पी के सो के लटक जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन तलाशो, लाइफ में हर स्थिति में ऑप्शन रहता है। लेकिन चूंकि आप मिस्टेक के बाद मिस्टेक प्लस 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 इतना मिस्टेक करते गए कि अब आपका उठना ही मुश्किल है। अब आपको वास्तव में अपने जीवन बर्बाद कर लिया। एक मिस्टेक, दो मिस्टेक के बाद उठ जाओ, सोचो। और हर मिस्टेक जो होता है ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सीख देती है, मजबूत बना के जाती है कि आगे से हम सचेत रहेंगे, आगे से गलती नहीं करेंगे। लेकिन बस गलती हुआ, उसी गलती के बारे में सोचे जा रहे हैं। आपने रोड पे गाड़ी चला रहे थे, आपका टर्न आया घर का नज़दीक पहुंचने का, आप उस टर्न को क्रॉस कर गए। अब आप सोचे जा रहे तो गाड़ी कहीं ना कहीं आप ठोकिएगा ही फिर, ठीक है। आपको 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा, यू टर्न लीजिए, फिर से अपने घर को आइए, घर जाइए भाई, थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा लगा, आपको 10 मिनट की समय ज़्यादा लगे, सोचे जा रहे हैं कि हमको वहाँ नहीं रुके हैं, मेरा टर्न पार कर गया, अब तक हम घर में बैठते जाके क्रिकेट का मैच देखते रहते हैं आराम से, मेरा मैच छूट गया। अरे मैच कहाँ छूटा, आप टर्न लीजिए, आराम से घर जाइए, मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, पिछला 20 साल का पुराना मैच अवेलेबल है। कहने का मतलब क्या है कि लाइफ में कभी भी मिस्टेक को मिस्टेक प्लस में मत कन्वर्ट होने दीजिए। हमेशा ऑप्शन होता है, ऑप्शन की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात, जिसका मन सकारात्मक रहता है ना, वो सकारात्मक डिसीजन लेता है और उसका एक्चुअल में काम डिसीजन ही करता है। लाइफ में आपको लगता है हम काम कर रहे हैं, नेचुरली आप काम कर रहे हो, आपका शरीर काम कर रहा है, बॉडी पार्ट कर रहा है, ठीक है, जिससे आप रोल अदा कर रहे हो। लेकिन काम करने के पीछे आपके दिमाग की शक्ति, माइंड की शक्ति काम करता है, ठीक है। अगर आपका मन सकारात्मक है और सकारात्मक सोच से आप काम कर रहे हो तभी आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो एक मैकेनिकल काम होता जाएगा। काम तो हाथ कर रहा है, पढ़ तो रहे हैं, कॉपी खुला है, बुक खुला है, पेन से लिख रहे हैं, लेकिन सोचे जा रहे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा नहीं जान सकते, शायद मेरा नहीं होगा, शायद मुझे इतना पैकेज का जॉब नहीं मिलेगा। तो आप काम तो उतना ही देर कर रहे हैं, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बहुत बार होता है ना, जो बच्चे कम भी पढ़ते हैं, ठीक है, आदमी कहता है अरे तो कहीं के लायक नहीं है, जॉब भी अच्छा मिल जाता है और अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग भी कर लेता है, अच्छे कॉलेज से मेडिकल भी कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि जितना देर वो पढ़ा सकारात्मक माइंड से पढ़ा, और आप पढ़ तो रहे हैं 14 घंटे 15 घंटे, लेकिन आपका माइंड निगेटिव है, तो आपकी काम करने की जो शक्ति दर है वो कम है, एक्चुअल में आपको रिटर्न कम ही कम मिलेगा। इसलिए मन को सकारात्मक लेके जीवन में आगे बढ़ने के बारे में